एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं हूं रंगोली मालविया और मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी ड्यू टू मैनी रीज़न्स। कुछ पर्सनल थे, कुछ प्रोफेशनल थे। आप सबको पता है कि मैं बनारस गई हुई थी। जब मैं बनारस से वापस आई तो उसके एक ही दिन बाद मेरी जो वुड बी मदर इन लॉ है, उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी अपने काम में और अपने घर के काम में, इवन हॉस्पिटल्स में। जब आप किसी फैमिली से जुड़ते हो तो ऑब्वियसली उसके हर अच्छे बुरे चीज़ों से आपका कनेक्शन हो ही जाता है। हम रिलेशंस आर ऑल अबाउट दिस। अगर हम एक दूसरे के लिए बुरे वक्त में काम आ रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। और ठीक है, वो रिलेशन में तो मेरी माँ जैसी ही है और ऑब्वियसली मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी हेल्प करूं। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी, मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। बट अब मुझे फाइनली मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ अपनी सारे कमिटमेंट से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज से अपना नया ब्लॉग बनाना मैं स्टार्ट करूं। और आज की शुरुआत मैं एक बहुत अच्छी चीज़ से करना चाह रही हूं। पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान हम सब पे कृपा बनाए रखें। और कल थी जन्माष्टमी और कल था मेरी मम्मा का बर्थडे। तो मैंने सोचा कि मैं इस अच्छे से मोमेंट पे अपने लिए कुछ अच्छा करूं। मैं बहुत टाइम से अपना फ़ोन चेंज करना चाह रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ। आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड, क्योंकि मैं एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ। मुझे लोगों ने बोला कि गो फॉर आईफोन, बट मैं कन्विंस नहीं थी ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम जा सकती है जस्ट बिकॉज़ कि मैं एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ और फिर मैं एकदम से iOS में शिफ्ट हो जाऊँ। बट स्टिल मेरा मन थोड़ा सा सैमसंग के लिए ही था, क्योंकि मैं इससे पहले भी जो फ़ोन यूज़ कर रही थी वो सैमसंग का ही था। और मैं बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली फ़ोन नहीं चेंज करती हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है फ़ोन चेंज करने में। तो मैंने फाइनली एक फ़ोन लिया जिसके पीछे मैंने बहुत रिसर्च करी, और जो मुझे मार्केट में भी मुझे जो रिव्यू मिला वो मुझे इसी फ़ोन का सबसे ज़्यादा अच्छा मिला। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अनबॉक्स करती हूँ अपना नया फ़ोन, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। ये मैंने वाइट कलर का लिया है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सी बहुत ही अल्ट्रा हैंडी बहुत ही अल्ट्रा हैंडी है ये फ़ोन। और बेसिकली ये फ़ोन जो है अपने कैमरा रेजोल्यूशन के लिए और अपनी पावर के लिए, गुड रैम के लिए, मुझे जो रिव्यू थोड़े से डिटेल में मिले वो इसलिए मिले। और इसके साथ आपको ये पेन भी मिलता है। मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मैं इसमें छोटी बच्ची बन रही हूँ अभी, बट मुझे बहुत ही मज़ा आ रही है ये करने में। और दिस इज़ द बेस्ट थिंग, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मुझे पसंद आया। तो इसलिए मैंने इस फ़ोन को ही फ़ाइनल किया। मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया ये फ़ोन। इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही स्लीक है, और कैमरा क्वालिटी तो आप मैं क्या ही बताऊँ। मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग इसी से बनाऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। कैमरा क्वालिटी से लेके हर चीज़, द क्वालिटी इज़ वेरी गुड। ऑनेस्टली कैमरा क्वालिटी इसकी बहुत ही मुझे पसंद आई। मैं आपको अपनी कैमरा क्वालिटी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये देखिए, इसमें आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ब्लॉग्स बनाऊंगी। बट द फ़ोन इज़ वर्थ, जो मुझे समझ में आया। 1 लाख समथिंग का मुझे ये फ़ोन मिला है, और मैंने ये फ़ोन रिलायंस से लिया है। एक बार मैं फिर दिखा दूँ। और ये बेसिकली फ़ोन अपने कैमरा रेजोल्यूशन और अपनी पावर और अल्ट्रा हैंडी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ थे इसके, जिसकी वजह से मुझे ये फ़ोन अट्रैक्ट किया। तो मैंने सोचा कि लेट्स फाइनलाइज दिस ओनली। मैं एक बार फिर दिखाई दूँ। दिस इज़ सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। फाइनली मेरा न्यू फ़ोन आ गया है। मैंने अपना पुराना फ़ोन, अभी भी मुझे मन नहीं हो रहा है कि मैं उसे चेंज करूं, बट स्टिल चेंज इज़ द की ऑफ लाइफ।
तो हमें चेंज तो करना ही पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। और मैं सोच रही थी एक टॉपिक जो मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि लाइफ में जो हमारे अपने हैं वो कैसे होने चाहिए, स्पेशली आपके फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऐसे हैं कि मैं उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती हूँ। एटलीस्ट 80% तो हम उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि जब मेरा टाइम सही नहीं, जब मेरी मॉम एक्सपायर हुई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ ख़त्म हो चुकी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। माँ बाप एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है मुसीबतें हम सबकी लाइफ में आती जाती रहती हैं, और शायद ये प्रॉब्लम्स ही हैं जो हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रखती हैं। क्योंकि हमें ऐसे ही बुरे टाइम पे एक दूसरे की वैल्यू समझ में आती है। आप सबके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब मुझे ऐसे ही टाइम पे समझ में आया है कि हाँ, कौन जेन्युइनली मेरे लिए है और कौन नहीं है। तो ऐसे लोगों को प्लीज़ संभाल के रखें, क्योंकि ऐसे लोग लाइफ में बहुत कम मिलते हैं। चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके सिबलिंग्स हों, जो आपके अच्छे बुरे सब में आपका साथ देते हैं। क्योंकि अगर पेरेंट्स के बाद कोई है तो वो ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, या आपके कोई रिलेटिव जिनसे आप बहुत कनेक्टेड हो, तो प्लीज़ उनसे कनेक्टेड रहिए। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, जो मुझे ऐसा लगता है। मैं अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, और कल उनका बर्थडे था। बेसिकली वो उस ज़माने की थी कि उनको अपनी बर्थडे याद ही नहीं थी। वो अपना बर्थडे मनाती थी कि जिस दिन जन्माष्टमी आती है उस दिन मेरा बर्थडे आता है। तो हम हर साल उनका बर्थडे जन्माष्टमी वाले दिन ही सेलिब्रेट करते थे, और मैंने उनका बर्थडे कल सेलिब्रेट किया। और मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद मुझे अच्छा लगता है। हम सब ऐसी कोई चीज़ करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए जो हमें शायद खुशी दें या उन्हें खुशी दें। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी मॉम को शायद प्राउड फ़ील करा के उन्हें खुशी देना चाहूँगी, क्योंकि वो मुझे हमेशा ही ग्रो करते हुए सक्सेसफुल उसमें देखना चाहती थी। और हम सबके साथ ही ऐसा, ऑब्वियसली हम सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं। तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, और मेरी नेक्स्ट ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें मुझे। आपकी प्यारी रंगोली। लव यू, बाय।